बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ लाई इत्मीनान का वोट आज भी नहीं ले सके और कल फिर तमाम तर नज़रें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और लग गई हैं, मरकूज़ हो गई हैं कि वहाँ क्या होगा। क्योंकि कल जो है वो समाअत होगी केस की। परवेज़ लाई हुकूमत को अदालत ने टाइम दिया था और 11 तारीख दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। और कल भी पंजाब असम्बली का जो हंगामा खेज इजलास था, कल भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों तक महदूद रहा। आज फिर वहाँ पे दंगल रहा और आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो बतौर मेहमान गैलरी में मौजूद थे, जब वो वापस जाने लगे तो गाड़ी में बैठे तो उन पर एक जूता फेंका गया और उसकी तहकीकात हुई और फिर नून लीग की तरफ से जो है वो पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनके अरकान असम्बली ने जूता फेंका है। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, इस पर बात होगी। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि परवेज़ लाई और इमरान खान की मुलाकात हुई और वहाँ क्या गर्मा गर्मी हुई। और इमरान खान जो है उन्होंने परवेज़ लाई का नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब हुकूमत जो है इसके बाज़ लोगों की जो की वजह से वो अपनी साख मुतासर नहीं कर सकते। लिहाजा लग ये रहा है कि परवेज़ लाई और इमरान खान में काफ़ी जो है एतमाद का खला पैदा हो गया, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी सामने आई है कि उन्हें ख़रीदने की कोशिश की गई और ऑफ़र की गई। ऑफ़र किसने की, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ जो अहम खबर ये है कि फिर मैं ये कहूँगा, मैं तो कई रोज़ से कह रहा हूँ कि इमरान खान और परवेज़ लाई अब इकट्ठे ज़्यादा देर नहीं चल सकते और उनके बेटे की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। मोनस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, अपोजिशन भी आयद कर रही है और इमरान खान के कान भी भरे गए हैं। इस वजह से लग ये रहा है कि राहें जुदा होने वाली हैं। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि शहर लाहौर फिर दुनिया की मरकज़ का बना, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पंजाब असम्बली में एक मेला लगा हुआ है, मैदान लगा हुआ है और इल्ज़ामात की बारिश हो रही है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज पंजाब असम्बली के इजलास में जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, आज फिर दूसरे रोज़ वो मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे अपने अरकान असम्बली का हौसला बढ़ाने के लिए और हुकूमत पर जो है वो जो है दबाव बढ़ाने के लिए कि राना सनावला जो है उनके खिलाफ वहाँ पे बहुत सारी जो है वो नारेबाजी हुई और जवाब भी उन पर भी हुई। राना सनावला को मूँछों वाला जो उनके वालिद से वो अरकान असम्बली ने नारे लगाए और उसके जवाब में चोरी परवेज़ लाई डाकू डाकू के नारे अपोजिशन के बेंचों की तरफ से लगे। और फिर जब राना सनावला जाने लगे तो उन पर जूता फेंका गया, यानी कि जूता जो था उनकी वेंट स्क्रीन पर लगा, उनके मुंह पे नहीं लगा। उनके मुंह पे मारने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि वो दरवाज़ा जो इसका अपनी साइड का शीशा है वो ऊपर कर चुके थे, लिहाजा बच गए। और ये जूतों की तारीख को नहीं दी, बहुत सारे लीडर, नवाज शरीफ भी जामिया नईमिया में जूता पड़ा था और कई लोग और भी हैं। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है जो पाकिस्तान में चल निकली है। अब ये है कि परवेज़ लाई जो है वो पिछले 2 रोज़ से जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर एतमाद का वोट नहीं ले सके और गवर्नर का जो आइनी हुक्म था उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तो लिहाजा कल फिर लाहौर हाई कोर्ट में इसका फैसला होगा कि इसकी समाअत होगी। और कहा यह जा रहा है कि नून लीग ने अब कल असम्बली हाई कोर्ट के बाहर जो है, अदालत के बाहर जो है वो लगाने का फ़ैसला किया है। चूँकि तमाम अरकान असम्बली जो है नून लीग के और पीडीएम के सिर्फ एक असम्बली जो पंजाब असम्बली का एक मेंबर है अपोजिशन का, वो अवान में मौजूद रहेगा। उसका आइनी तौर पर उसको रहना, जब कोई एतमाद का वोट लेना होता है तो वो रहना ज़रूरी है और उसके बाद परवेज़ लाई ने अपने वोटों की गिनती करनी है। तो कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई जो है वो डट गए हैं, एतमाद का वोट नहीं लेंगे। उन्होंने इमरान खान को भी कायल किया उनसे मुलाकात में। तो लिहाजा कल जितने भी पीडीएम के अरकान असम्बली हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे पंजाब असम्बली की बजाय। तनख्वाह यहाँ से लेंगे और टीएडीए यहाँ से लेंगे और कौम के पैसे से लेंगे और कोई किसी कार्रवाई का हिस्सा बनने की बजाय अदालत में चले जाएंगे। अपने अकराम जो अकाबरीन हैं, उनके बड़े लीडर जो हैं उनके हमरा, और नून लीग अपने दफा करेगी, अदालत में जो है बताएगी कि इन्होंने
परवेज लाई ने वोट नहीं लिया, लिहाजा इन्हें डिसीट करने का हुक्म जारी किया जाए। अब चलते हैं असल बात की तरफ। असल बात यह है कि परवेज लाई और इमरान खान के दरमियान जो है वो अफवाहें फैली हुई हैं बादतमादी की, और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो खास से भरम हुए परवेज लाई पर। एक मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अब उन पर एतमाद नहीं रहा चूँकि तरह तरह की अफवाहें, और आप इनको क्लियर करें। परवेज लाई ने उनके जवाब में ज़राए का ये कहना है कि ये कहा कि जब एतमाद ही ना रहे तो फिर साथ चलने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये अंदर की बात है कि दोनों तरफ के दरमियान जो है वो दरारें पैदा हो चुकी हैं, खला पैदा हो चुका है एतमाद का। और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो बहुत जल्द परवेज लाई से जान छुड़ाने वाले हैं। इमरान खान अपने करीबी साथियों को कह रहे हैं, जब उन्हें इतला देते हैं कि जनाब परवेज लाई जो हैं वे और पूरी काफिले पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और अगर इनको अलग ना किया गया तो इसका खमियाजा जो है इमरान खान को भुगतना पड़ेगा और उनकी साख मुतासर होगी। ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान को ये भी खबर दी गई है, ये मैं ज़राए के हवाले से कह रहा हूँ कि बाज़ पीटी के अरकान ने और अहम रहनुमाओं ने जो परवेज लाई के से खाइफ हैं और उन्हें चलता करना देखना चाहते हैं, उनकी तरफ से ये भी इमरान खान को बताया गया कि परवेज लाई के साहबजादे मोहम्मद सलाई जो है वो जब बाहर गए हैं तो जहाज़ में कोई बहुत सारी चीज़ें बाहर गई हैं और बहुत सारी पार्टियों की गई हैं। जब इमरान खान ने उनसे पूछा कि क्या था उसमें, तो उन्होंने दबे अल्फाज में जो कहा, इस पर इंशाअल्लाह मैं जो इमरान खान को इत्तलात दी गई कि वो जो खुसूसी त्यारा जो जिसमें मोहम्मद सलाई साहब एक नहीं दो दफ़ा गए हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बाहर गई और किस किस का माल गया, ये उन्होंने कहा। और ये मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इस पर अलग से प्रोग्राम करूँगा। और पीटी के जो लोग हैं उन्होंने तो इमरान खान को यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद सलाई जो है वो कई लोगों का दादर लेके बाहर गए हैं, लेकिन मुझे इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। लिहाजा इस पर मैं इंशाल्लाह रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्द इस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊँ कि इत्तलात ये हैं कि इमरान खान जो है वो परवेज लाई के साथ ज़्यादा चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने बता भी दिया है कि उनका जो वो उनके मौक़िफ़ की नफ़ी करते हैं। कभी वो बाजवा के जब वो ख़िलाफ़ उनकी बात करते हैं तो आप उनके हक़ में खड़े हो जाते हैं, और ये भी दबे अल्फाज में कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो ये अवामी बात नहीं है। इससे ज़राए का कहना है कि गर्मा गर्मी भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन बात बेनतीजा साबित हुई, और आज जो है वो फ़ैसला इसका लाहौर हाई कोर्ट करेगी। ये सियासतदान अपने फ़ैसले नहीं कर सकते, कभी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी अदलिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। तो जब भाई आप अपना फ़ैसला नहीं कर सकते, आप अपने फ़ैसले नहीं कर सकते, तो जो जमहूरी हक़ है और आइनी और जमहूरी जो है वो उस तरीके से आप अपने फ़ैसले नहीं कर सकते, तो फिर किसी अदारे ने तो इस सिस्टम को बचाने के लिए आगे आना है। अच्छा, ये बात थी, और इसके साथ एंड पे मैंने आपको कहा था कि चौधरी बरादरान के हवाले से कई खबरें सरगर्म हैं। आज ये भी खबर शहर के हल्कों में डिस्कस होती रही कि जो चौधरी बरादरान हैं, चौधरी परवेज लाई हैं, इन्होंने इमरान खान की तर्जुमानी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलहदगी में मुलाकात चाहिए, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। ये भी ज़राए का कहना है, और ये भी खबर आज टॉक ऑफ द टाउन रही कि चौधरी परवेज लाई के सबसे ख़ास ऑफिसर और उनके जो ख़ास जिनको नीचे से ऊपर ले आए और बाई ग्रेड तक दिलवाया है, महमूद खान भट्टी, उस पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्हें पेशकश की कि आए, और वो ज़राए तो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के केसेस जो हैं उन पर नरमी पैदा करें, और अगर ऐसा वो करते हैं, अमली सबूत पेश करते हैं, तो पंजाब में उन्हें चीफ सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज किया जा सकता है, और पंजाब उन्हें लेने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ से कोई उन्हें खातिर खा जवाब नहीं मिला, बल्कि ज़राए का ये कहना है कि महमूद खान भट्टी साहब को शटअप कॉल मिली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से शटअप कॉल मिली। वो कॉल ये थी कि जनाब वाला अपना मुँह बंद रखें और ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। इसके साथ ही लाइन कट गई, और इसकी तस्दीक जो है वो की जा रही है कि महमूद खान भट्टी ने उन्हें ये पेशकश की थी कि पंजाब में उन्हें बड़ा ओहदा दिया जा सकता है अगर वो चौधरी परवेज लाई से मिल के मामला तय कर ले, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। तो नाज़रीन, ये ऐसी खबरें हैं जो शहर में गर्दिश कर रही है और बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है, और डॉलर आ रहे हैं मुल्क में। वज़ीर आज़म कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में,
تو بتائیں گے اپنی کارکردگی کہ وہ مانگ کر کتنا پیسہ لائے ہیں، اور جولی جو ہے ان کی جولی میں کس کس نے پیسہ ڈالا ہے۔ اور اپوزیشن تو یہاں تک کہہ رہی ہے، فیڈرل اپوزیشن یہاں تک کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف کو مانگنے کا ڈنگ آتا ہے اور وہ منگتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ، اور پاکستان کا جو ہے وہ سر جو ہے وہ جھکا رہے ہیں مانگ تانگ کر۔ تو یہ باتیں ہیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ناظرین جو بے یقینی کی صورتحال وہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری سیاستدانوں پر ہے، کیونکہ اس وقت پوری کی پوری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں اور عوام اپوزیشن میں ہے۔ عوام کو کنڈی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کے کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج جو ہے لاہور جو ہے کئی روز سے چوک ہے، ایک زمان پارک کی طرف عمران خان نے تماشا لگایا ہوا ہے، اور دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو ہے مار روڈ دن بھر وکلا نے بند رکھی، اور تیسری طرف جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے پنجاب اسمبلی جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا عوام کی فلاح بہبود کے لیے، اور ایک دوسرے کو لوچا دکھانے اور ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، وہاں جو ہے ٹریفک جام رہی ہے اور پورا لاہور جام رہا۔ لوگ دن بھر کئی کئی گھنٹے تک جو ہے سڑکوں پہ اپنی گاڑیوں کے اندر قید رہے، اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسا یہ لاوارثوں کا شہر ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ جاوید اقبال کو دیں اجازت، کل پھر ملیں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔